हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में आपको मैं परसेंटेज के अलग अलग मेथड सिखाऊंगी कि कौन से मेथड से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो चलिए आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक, एडवांस और कॉन्सेप्ट ये तीनों सीखेंगे। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज बेसिक से सिखाऊंगी। तो वीडियो पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंट किससे बना है। परसेंटेज बना है परसेंट से, यानी पर का मीनिंग होता है प्रति, और सेंट इसका मतलब होता है सेंट, ये बना है सेंचुरी से। सेंचुरी ये वर्ड आपने सुना होगा, मोस्टली क्रिकेट में प्लेयर्स सेंचुरी बनाते हैं। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 100, यानी उस प्लेयर ने 100 रन बनाया है। तो 100 में से प्रति, यानी 100 में से जो भी बनेगा उसे कहते हैं परसेंटेज। यानी कोई स्टूडेंट ने 100 में से 53 मार्क्स हासिल किया है, यानी उसको 53 परसेंटेज मिले हैं। लेकिन अगर उसे 200 में से 50 मार्क्स मिलते हैं, 200 में से उसे 50 मार्क्स मिलते हैं, तो उसका परसेंटेज हम किस तरह से निकालेंगे। तो ये 200 को हम 100 करेंगे, यानी 200 को 100 मैंने किस तरह से की, उसका हाफ़ की, 200 का हाफ़ किए तब इस 100 आया। तो 50 का हाफ़ क्या होता है, 25। इस तरह से 25 परसेंटेज उस स्टूडेंट को मिले हैं। तो 100 में से जो भी होगा वो परसेंटेज होगा। तो चलिए आज मैं आपको दो मेथड से परसेंटेज निकालना सिखाऊंगी। पहला है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा है स्प्लिटिंग मेथड। तो पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं आपको परसेंटेज सिखाऊंगी। तो बेसिक क्या है वो देख लेंगे। 30 है तो 30 लिखेंगे परसेंटेज, यानी अपॉन 100। ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लाई, और 40। तो 0 और 0 0 0, यानी 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया है। तो आंसर आया 3 4 12। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये 3 4 12, ये इस तरह से हम डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं। क्योंकि 2 0 थे तो 100 में भी 2 0 होते हैं और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 3 4 12, ये डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखेंगे। 20% ऑफ 70 है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर ले लेंगे। 2 7 14, 2 7 14, यानी इसका आंसर क्या आया है। अगर 70 का 20% निकालेंगे तो उसका आंसर आता है 14। लेकिन ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये अलग है। ये देखिए 25% ऑफ 40 है। तो 40 का 25% किस तरह निकालेंगे हम, यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 कितने होते हैं, 25 4 होते हैं 100। यहाँ पर आंसर 100 नहीं आया है। यहाँ पर आपको फिर से देखना होगा कि यहाँ पर 1 0 है, तो हमको क्या करना है, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 0 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आया है, 10 आंसर आया है। क्योंकि यहाँ पर 1 0 ही था, इसलिए हमको पॉइंट लगाना होगा। यह बात आपको एक क्लियर करना है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम 20% ऑफ 42, तो 42 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। 42 2 कितने होते हैं, 84। और इसी तरह इसमें भी हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 1 0 है इसलिए यहाँ पर हमको पॉइंट लगाना है। तो 8.4 इसका आंसर आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड में हम स्प्लिटिंग मेथड देखेंगे, और वो क्या होता है और किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं ये आप समझिए। तो आपको वो भी बताती हूँ, चलिए वो भी देखेंगे। तो चलिए अभी हम स्प्लिटिंग मेथड देखेंगे। स्प्लिटिंग यानी क्या, स्प्लिटिंग यानी टुकड़े टुकड़े करना। तो हम 90 को भी स्प्लिट कर सकते हैं या फिर 65 को भी कर सकते हैं, दोनों भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने 65 को 60 और 5, यानी 60 + 5 इस तरह लिखी हूँ। यानी पहले हम 90 का 60% निकालेंगे, उसके बाद
90 का 5% निकालेंगे। तो 90 का 60% निकालने के लिए हम 0 को अगर कैंसिल करते हैं तो 9 6 54 होते हैं, यानी 90 का 60% कितना आया है, 54 आया है। और अब हमको 5% निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 90 का 10% निकालना है। 10% यानी क्या, 9। 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है, क्योंकि पॉइंट हमको लगाना है। इसी तरह से 9 का जो आधा है, 9 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 4.5। 9 का आधा क्या होता है, 4.5, यानी कि ये हो गया हमारा 5%। तो 90 का 5% कितना है, 4.5। अब हम 54 में 4.5 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 54 में 4.5 मिलाने पर हमारा आंसर आया है 58.5। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने 65 को स्प्लिट किया है, यानी 60 + 5 इस तरह लिखा है। देन 90 का हमने 60% निकाला तो उसका आंसर आया है 54, और उसके बाद 90 का हमने 5% निकाला। 5% निकालने के लिए हमने क्या किया, 90 को पहले 10% निकाला, फिर उसका आधा किया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। अभी हमने 65 को स्प्लिट किया, यानी उसके टुकड़े किया है। अब मैं आपको 90 का सिखाऊंगी। तो 90 को अगर हम 100 - 10 इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो 65 का 100% कितना होगा, 65 ही होगा, और उसमें से हम माइनस करेंगे 10%। 10% कितना होगा 65 का, 6.5 होगा। तो हम 65 में से 6.5 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है, 58.5 ही आएगा। तो आप चाहे तो 90 को स्प्लिट करिए या फिर 65 को करें, आंसर वही आता है। तो इस तरह से स्प्लिटिंग मेथड आप सीख गए होंगे। तो चलिए, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो तो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको इसे अच्छे से, तो चलिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो गौर से देखिए, यहाँ पर 51 है तो हम इसको 50 + 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम 50% निकालेंगे और 40 का 50% कितना होगा, 40 का आधा करेंगे तो उसका 50% आ जाएगा। तो 40 का आधा क्या होता है, 20 होता है, यानी 40 का हाफ है 20, ये उसका हो गया 50%। और 40 का 1% कितना होगा, तो 1% के लिए हमको 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 0.4। तो 20 + 0.4 कितना होगा, 20 में हम 0.4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 20.4। तो देखा आपने किस तरह से चुटकियों में हमने इसका परसेंटेज निकाला है स्प्लिटिंग मेथड से। फिर से एक बार मैं बताती हूँ, 51 को मैंने 50 + 1 इस तरह लिखी। 40 का पहले हमने 50% निकाला जो कि आया है 20, और 1% निकाला है जो आया है 0.4। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर आया है 20.4। तो अगर आप चाहे तो 40 को भी स्प्लिट कर सकते हैं, उस तरह से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 51 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बी एग्जाम्पल में देखेंगे 59%। तो 59 को मैंने 60 - 1 इस तरह से लिखी। तो 45 का अब हमको 60% निकालना है। 60% निकालने के लिए भी मैंने 60 को स्प्लिट करी, यानी उसके टुकड़े करी, यानी 50 और 10 की। तो 45 का 50% कितना होगा, 45 का 50% होगा 22.5, क्योंकि 45 का आधा होता है 22.5। और 10% क्या होगा उसका होगा 10% 4.5। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27। तो ये हो गया है 60%। अब इसका 45 का 60% क्या आया है, 27। और 1% निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 45 से पहले हमें पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा 0.45। अब 27 में से हमें 0.45 को माइनस करना है। तो 0.45 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो किस तरह से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 में से 5 गए तो 5 बचते हैं, 1 कैरी वापस करेंगे तो क्या आया है 6।
यानी पूरा आंसर हमारा आया है 26.55। तो 45 का 59% कितना हुआ है? 26.55। तो आप लोगों को समझ गया होगा कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। 59 को हमने क्या किया? 60 - 1 किए। तो 45 का 60% निकालने के लिए हमने 60 को 50 और 10 ये दोनों में हमने दोनों को इस तरह से डिवाइड किया है। तो 50 करने के लिए 50% निकालने के लिए हमने क्या किया? 45 का आधा किया जो है 22.5 और 10% निकालने के लिए हमने क्या किया है? दोनों के बीच में पॉइंट लगा दिया है और दोनों का ऐड किए तो क्या आया है? 27। देन हमने 1% निकाला है जो आया है 0.45 और दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से